नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 5000 से ज्यादा स्कूलों के मर्ज का फैसला लिया है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार का फैसला सही है। यानी उत्तर प्रदेश के हजारों स्कूल खाली हो जाएंगे और उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। इस पर हाईकोर्ट का कहना है कि यूपी सरकार का यह फैसला बच्चों के हित में है। वहीं दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नीतिगत फैसले को चुनौती देना तब तक उचित नहीं है जब तक वह असंवैधानिक या फिर दुर्भावनापूर्ण ना हो। उधर सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष जहर उगल रहा है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला को प्रचारित किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार में शिक्षा के अधिकार का हनन किया जा रहा है। प्रदेश में 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर सरकार न केवल बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रही है, बल्कि प्रदेश में रोजगार खत्म करने की भी साजिश रची जा रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने करारा जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में बच्चों का भला चाहती है, शिक्षा में गुणवत्ता चाहती है और बच्चों को संसाधन मुहैया कराना चाहती है, जिसे मर्जिंग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इस गंभीर मसले पर चर्चा को हम अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सुन लेते हैं सियासतदारों का आरोप और प्रत्यारोप क्या है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जहां पर 30 बच्चों से कम संख्या है उन विद्यालयों में। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने, योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 27,000 लगभग विद्यालय है जहां पर बच्चों की संख्या 30 से भी कम है, उनका स्थानांतरण किया जाए, मर्जीकरण करके बच्चों की शिक्षा को और बेहतर किया जा सके, उत्तम बनाया जा सके, आधुनिकीकरण से लैस किया जा सके और उसी के साथ साथ राइट टू एजुकेशन का भी ख्याल रखा गया है कि राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन ना होने पाए। 1 से 3 किलोमीटर के अंदर उन सभी बच्चों का जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिनका मर्जीकरण हो रहा है, उनको स्कूल मुहैया किया जा सके। योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि प्रदेश में सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहाँ स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं सकता है। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो सबके बच्चे हैं। शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाया जाना सरकार की पहली प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। लेकिन आज यूपी सरकार 27,764 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। पहले किस्त में 5,000 स्कूल बंद करने के लिए सूचीबद्ध स्कूलों का नाम मंगा चुकी है। यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। जहां स्कूलों को सुदृढ़ बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षक की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षकों से केवल शिक्षा का कार्य लेना चाहिए, न कि अन्य विभागीय का लेखा जोखा का हिसाब इन शिक्षकों से मांगना चाहिए। तो सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल कई सवाल, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा के स्पोक पर्सन। अजय शर्मा जुड़ चुके हैं, जो कि शिक्षक नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले डीपी यादव जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। डीपी यादव जी, आखिर विरोध किसका? और हाईकोर्ट ने तो मुहर लगा दी, तो विरोध किसका, सरकार का कि हाईकोर्ट का? डीपी यादव जी, आवाज आ रही है? ठीक है, लगता है नेटवर्क इशू के कारण संपर्क टूट गया है। लेकिन हम बात कर लेते हैं
विवेक श्रीवास्तव जी का। विवेक श्रीवास्तव जी, कहा जा रहा है यहाँ पर कि भाई 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे अब, और पहले चरण में 5,000 स्कूल बंद किए जाएंगे। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि, और पोस्टर भी लगा रहा है कि बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला को प्रचारित किया जा रहा है। इस तरह की बातें अब विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाई बच्चे जो है, बच्चे अब शिक्षा नहीं ले पाएंगे। देखिए मनीष जी, विपक्ष मुद्दा विहीन है। ये वही विपक्ष है जो दिल्ली में शराब की दुकानें खुलवा के शराब घोटाले में लिप्त था। ये वही विपक्ष है। आज अगर हम एकल विद्यालय बंद करके, या जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम है उनको बंद करके, जो नजदीक में विद्यालय जहाँ छात्र संख्या ठीक है वहाँ अध्यापकों को स्थानांतरित कर रहे हैं, इससे शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है उसमें सुधार होगा, शिक्षा गुणवत्ता परक होगी और हम वहाँ संसाधन मुहैया करा पाएंगे। तो उसमें भी विपक्ष को पेट में दर्द है। विपक्ष खुद नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करे। अभी बार बार यहाँ पे एक विषय आ रहा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी बात की। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, डीपी यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने ऐसे विद्यालय जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के हैं प्रदेश में, और कोई बता दे कि उसने अपने यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 25% सीटें भरी हैं निर्धन छात्रों वाली। एक विद्यालय नहीं है उत्तर प्रदेश में जो ये कह सके छाती ठोक कि हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धन छात्रों को 25% प्रवेश दिया है। इसके लिए काम हम कर रहे हैं। इसके लिए मुख्य सचिव से लेके माध्यमिक सचिव तक से आरटीआई के माध्यम जवाब तलब हमने किया है। विपक्ष सो रहा है। इनका कहना नहीं, इनका तो कहना है कि भाई जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए दूरी हो जाएगी, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, बच्चों की फिर कमी हो जाएगी, शिक्षा में कमी आएगी। ऐसे याचिका में कहा गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा उस स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी नौकरी पर सवाल उठ जाएंगे। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, जो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं उनसे पूछिए कि एकल विद्यालय जब चल रहे थे, जहाँ छात्र नहीं है, 50 से कम संख्या है, और एक अध्यापक के दम पे स्कूल चल रहा है, ऐसे विद्यालय में कौन सी शिक्षा गुणवत्ता परक हो पा रही है? अगर नियर के विद्यालय में, नजदीक के विद्यालय में अध्यापकों को पहुंचा करके वहाँ एक अनुपात बढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर तो मतलब यहाँ पर कमी तो ये भी आ रही है ना सर कि आप उतने अधिक बच्चे भी उस स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो कमी आ रही है, या तो गांव के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कमी तो ये भी आ रही है ना। देखिए, जो निजी विद्यालय खुलते हैं मनीष जी, उनके शिक्षक प्रयास करके अगल बगल से अपने यहाँ प्रवेश के लिए बच्चों को लाते हैं। बेसिक शिक्षा और हमारी जो सरकारी विद्यालय है, माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल के, इनके शिक्षक सबसे ज्यादा ट्रेंड, सबसे ज्यादा हाईली वेतन भोगी हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे छात्र संख्या घट रही तो उसके लिए ठीक है, हम इस पर भी आएंगे विवेक भाई, लेकिन हम डीपी यादव जी का रुख कर लेते हैं। डीपी यादव जी, सवाल ये, डीपी यादव जी, किस बात का आपको दर्द हो रहा है और क्यों लगाया जा रहा है बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला, इस तरह के पोस्टर? इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या निकाला जाए डीपी यादव जी? और भाई अगर चीजें सही हो रही हैं और मर्ज करने से बच्चों का भविष्य सुधरेगा, तो या तो आप सरकार के खिलाफ हैं या तो हाईकोर्ट के खिलाफ हैं। किसके खिलाफ हैं? डीपी यादव जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, पीसीआर से कहेंगे, डीपी यादव को एक बार जोड़ने की कोशिश करें। अजय शर्मा जी, आप सर शिक्षक नेता हैं, आपको क्या लग रहा है, इस नीति को किस तरह से देख रहे हैं? स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जी सर्वप्रथम तो हम एशियन न्यूज को धन्यवाद देंगे कि आपने इस मुद्दे को उठाया। जहाँ तक मर्जर का प्रश्न है, हम न सत्ता की बात करते हैं, न पक्ष की न विपक्ष की। आज की जो स्थिति है गार्जियन और छात्र की है। छात्र और गार्जियन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें ये देखना है। जो छात्र अपने घर से निकलकर 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर में वो विद्यालय पहुंच जाता था, आज स्थिति ये है कि उसको
2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जो भी छात्र इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो किसान हैं, मजदूर है, बेरोजगार है, अधिकतर उन गार्जियन के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उनको भी सुबह जाना पड़ता है, खेतों में जाना पड़ता है, मजदूरी करने जाना पड़ता है। अगर वो बच्चों को छोड़ने जाएंगे, उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। हमें इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जो भी सत्ता में रहे, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, जो भी सरकार रहे, सरकार का काम शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था कराना, कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों का ये दायित्व है। रही बात जो विद्यालय मर्जर हुए हैं, अभी तो उन शिक्षकों को वहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन भविष्य में वो पद बरकरार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी अभी एक प्रश्न बना हुआ है। नहीं, इस पर भी हम आएंगे। ठीक है, हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। डीपी यादव जी, यहाँ बात की जाए, विरोध किसका कर रहे हैं सर, सरकार का या हाईकोर्ट का? हाईकोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी और हरी झंडी दिखा दी, नहीं भैया आप काम सही कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला, क्या अर्थ है सर इसका? देखिए मनीष जी, आज उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति व्यथित है। जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस कथन कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कहीं न कहीं उसके ऊपर प्रहार है। और बाबा साहब के सपने के ऊपर प्रहार है। बाबा साहब ने एक कल्पना भी नहीं किया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है विद्यालय बंद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति यहाँ आ गई, भारतीय जनता पार्टी इतने मतलब राजनीति के इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि वो गरीबों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के बच्चों को अब पढ़ने का जो मार्ग है उसको भी बंद करना चाह रही है। ये आप कल्पना कैसे कर सकते हैं मनीष जी? आज तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को सड़क पर उतरना चाहिए, सरकार के इस कदम का विरोध करना चाहिए। ये बताइए, सन 2018 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की है। कैसे विद्यालय चलेंगे? 1.5 लाख तक खाली है और आप बहाना बना रहे हो कि क्या नाम है, शिक्षक नहीं है, छात्र नहीं वहाँ पर। क्या छात्र वहाँ जाएंगे मुंह देखने, बिल्डिंग देखने जाएंगे वहाँ पर? कौन पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चों को? ये कहीं न कहीं जो गरीबों के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, कि अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे और दहाड़ेंगे, अपने हक हुकूक की बात करेंगे, उनको प्राथमिक स्तर से ही ऐसा उनका दिमाग कुंभ कर दे कि आगे वो सोचने समझने लायक न रह जाए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसे विद्यालय है 600, अब बैठे हुए शिक्षक नेता ये बताएंगे 600 से ज्यादा ऐसे विद्यालय है जहाँ पर एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं है। क्या गार्जियन वाला शिक्षक की नियुक्ति करेगा? समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार पिछले दरवाजे से स्कूलों को बंद करके कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है कि हम आपको शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। ये बताइए, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, पुणे में कक्षाएं लगती है, वहाँ पर बिजली है नहीं, पंखे है नहीं, तो इन सब समस्याओं का। भाई, लेकिन ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि है नहीं, फर्नीचर नहीं है, बिजली नहीं है, सत्ता में आप भी रहे हैं सर, सत्ता का सुख आप भी भोगे हैं, उस वक्त भी आप लोग को भी ये देख लेना चाहिए सुख भोगते वक्त कि वहाँ पर बिजली पानी है कि नहीं है। उस वक्त आप भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तब ये सवाल उठाते थे। लेकिन सर, मर्जर की बात आ रही है डीपी भाई, यहाँ पर यही तो बात अभी अखिलेश यादव ने कही कि मैंने देखा एक बच्ची गई स्कूल में पढ़ने के लिए, कंपोजिट स्कूल शायद उन्होंने बोला कि वहाँ गई पढ़ने के लिए और वहाँ पर ताला बंद था। बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर, यही तो किया जा रहा है कि ताले ना बंद हो स्कूल में, स्कूल खुले, स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब जहाँ पर 30 बच्चे हैं, एक टीचर है, नहीं पढ़ाई हो पा रही है। कहीं पर स्कूल में 10 बच्चे हैं, 3 टीचर हैं, वहाँ पर भी दिक्कत है। तो ऐसे में अगर मर्ज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो तो बच्चों को मिल पाएगा, वो कहीं जाकर पढ़ाई तो कर सकेंगे। अब जिस स्कूल में 3 शिक्षक थे वहां पर 4 शिक्षक हो जाएंगे, ये तो अच्छी बात है डीपी भाई। और हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया कुछ सोच समझ कर सुनाया ना डीपी भाई, कि ऐसे ही सुना दिया। मनीष जी, ये फर्जी की बातें हैं, इसमें हाईकोर्ट के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। इसमें सरकार के गिरफ्तार में, सरकार के हालत में हाथ डाल कर लोगों को पूछना चाहिए। सर, अभी हाईकोर्ट, अब आपको लग रहा है हाईकोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं? सही,
हर बात में हाईकोर्ट को नहीं घसीटना चाहिए और हर बात सर ये आप ही लोग लेकर गए मामला गए वहां पर हाई कोर्ट में, नहीं घसीटते तब भी दिक्कत था। आप कहते नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हाई कोर्ट ने कुछ समझकर उस पर मुहर दी ना, हरी झंडी दी कि नहीं दी? तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आपको सिर्फ अपना राग अलापना है? आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप अपना राग मत अलापिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत गंभीर मुद्दा है, तो सर क्यों गंभीर मुद्दे पर आप लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं सर? अच्छी बात है ना। हाँ, एक भी छात्र आपको चाहिए था, आप कंपेन चलाइए अपने चैनल के माध्यम से। एक भी छात्र अगर है तो उसके पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए। एक भी छात्र अगर वहां पर अवेलेबल है तो वही तो सर कह रहे हैं, ठीक है, वही तो की जा रही है। अजय शर्मा जी, साफ सी बात है, शिक्षक नेता भी हैं, वो भी थोड़ा चिंतित हैं कि उन टीचरों का क्या, बाद में वो टीचर आगे पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। और जो छात्र 500-600 मीटर की दूरी पर पढ़ने जाते थे, उसके बाद वो जो है विवेक जी, वो जो है अब जाएंगे 1.5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए, तो शिक्षा पर फिर सवाल उठेगा, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी सवाल होगा सर। जी जी विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, ये वही लोग हैं जो स्कूलों में आवारा पशु भर के बंद कर रहे थे। आज इन्हें बहुत चिंता हो गई उन विद्यालयों में कि समाजवादी पार्टी के लोग ही एक समय था कि आवारा पशुओं को विद्यालय में धकेल के विद्यालय बंद करवा रहे थे। आज अगर एकल विद्यालय बंद करके सरकार मर्जर करके वहां शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात सुधार रही, गुणवत्तापरक शिक्षा देने की ओर बढ़ रही है, तो इनको दर्द हो रहा है। इनकी सरकार में तो वहां विकास की गंगा बह रही थी, लाइट तो सफाई के आगे कहीं दिखती नहीं थी। आज ये पूछ रहे हैं कि वहां प्राइमरी विद्यालय में लाइट है, फर्नीचर नहीं। किस विद्यालय बता रहे फर्नीचर नहीं है? प्रॉपर ड्रेस बट रहा है, बाकायदा कापी किताबें बट रही हैं, कहीं कोई दिक्कत हो बताएं आप। एक आध विद्यालय कहीं कर समस्या था, उसको सरकार के संज्ञान, सरकार उस पर कार्रवाई करे। आप तो अपने शासन काल में तमाम बेसिक शिक्षा विद्यालयों को शुक्रवार को बंद कराने का फैसला करके चले गए थे। आप तो जुमा मनवा रहे थे विद्यालयों में, हमने सुधारा उसको। तो आपने क्या क्या किया शिक्षा व्यवस्था के साथ, मजाक उसकी चर्चा करूंगा, समय कम पड़ जाएगा। हम तो उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। लेकिन सर सुधार रहे हैं तो ये भी ये जो एक सुधार की तरफ दिशा में काम कर रहे हैं, तो ये भी आश्वस्त कीजिए ना कि नहीं शिक्षकों पर फिर कुछ इस तरह की गाज नहीं गिरेगी। क्योंकि अजय शर्मा जी जो जुड़े हुए हैं शिक्षक नेता, उनको डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो शिक्षकों पर गाज गिरे। डर इनको क्यों है ये बताएं। जब शिक्षक अपना कार्य ईमानदारी से करेगा, पढ़ाएगा, तो उसके ऊपर गाज क्यों कर गिरेगी? ठीक है अजय शर्मा जी, यहाँ पर तो बात ये ना, सरकारी टीचर है वो, उस पर गाज क्यों गिरेगी? और अगर काम करेगा, सही बात है, अगर काम कर रहा है, वो पढ़ाने जा रहा है, तो ऐसा तो संविदा पर तो है नहीं। अगर संविदा पर शिक्षक नहीं है तो उसको किस बात की टेंशन और किस बात की परेशानी है? अजय शर्मा जी देखिए, हमारा मानना ये है कि शिक्षक को कहीं भी पढ़ाने भेजा जाएगा, शिक्षक हर जगह गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार है। प्रश्न ये नहीं है कि शिक्षक पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, प्रश्न ये है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जा रही है। संगठन का मानना है, शिक्षक संगठन, हम लोग भी समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को भी चिंता है कि हमारे समाज के जो बच्चे। अजय शर्मा जी, आप भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अब सवाल आपसे भी है, चूंकि शिक्षक नेता हैं आप। सवाल ये है कि 1 मिनट आते भी विवेक जी, हमारे पास समय भी कम है, तो शिक्षक नेता हैं आप सवाल ये है, आप बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। हम तो ये भी देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में भी टीचर अब फोन करके बच्चों को बुलाते हैं, जी आप आए नहीं हैं। आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए आप, अजय शर्मा जी सुन लीजिए, कि आप आए नहीं, बच्चे को क्यों नहीं भेज रहे हैं। यहाँ तक कि टीचर जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों के घर तक जा रहे हैं कि भाई तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो स्कूल। वहाँ तो बच्चे पैसा देकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो शिक्षक ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारियों से कैसे भाग जा रहे हैं? उनको नहीं। प्राइमरी विद्यालय में 1 से 5 तक का तो खैर कोई भी शिक्षक सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता है, लेकिन जब 6 से लेकर और 8 तक हम जाते हैं, उसमें जो विषयों का डाइवर्जन होता है, एक शिक्षक 5 विषय कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है सर, जल्दी से विवेक जी अपनी बात रखे, जल्दी से सर, 10 सेकंड। 10 सेकंड जी। सबसे हाईली एजुकेटेड शिक्षक सरकारी विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में, और सबसे हाईली वेतन भोगी है।
इसके बावजूद भी इन्हें दिक्कत है। जिन निजी विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं, आप पढ़ रहे वही हैं, सवाल है, वही सवाल है, यही सवाल है टीपी यादव जी, सवाल यही है कि सबसे ज्यादा वेतन ले रहे हैं शिक्षक, और अगर वेतन लेने के बावजूद भी अगर बच्चों को अपने ओर आकर्षित या स्कूल की ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे, तो सवाल तो खड़े होंगे उन पर भी। भाई यही तो प्राइवेट टीचर कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो स्कूल फोन करते हैं बच्चों के घर में, अगर वो 2-3 ना आए, कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर वो चले गए हैं सर। तो ये तो शिक्षकों को भी देखना पड़ेगा ना। देखिए मनीष जी, जब प्रदेश का मुखिया फर्जी काम करेगा, इधर उधर का काम करेगा, वो स्वयं शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो निश्चित रूप से शिक्षकों का मनोबल भी डाउन होगा। शिक्षक इसमें दोषी नहीं है, हर शिक्षक पढ़ाता है। हमारे घर परिवार में भी कई मास्टर है, शिक्षक है, परिषदी से लेकर के सब क्या है, लेकिन सर यही तो समझना पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय हमें इतने की इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्कूलों को का मर्जर, हाईकोर्ट की मुहर की बात हुई कि कैसे स्कूल को मर्जर किया जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट की तो मुहर लग गई है, लेकिन सपा जो है वहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने में लगी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।